बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफ़गान तालिबान की कतर में आमद और अमरीकी फ़ौज के अफ़गानिस्तान से इनखला के साथ ही ख़ित्ते में ड्रामाई तब्दीलियाँ पैदा होने जा रही हैं। इतलात के मुताबिक पुलवामा में दोबारा झड़पें शुरू हो चुकी हैं, वो भी ऐसे वक्त के जब फैटफ के इजलास के लिए पार्लिमानी इजलास तलब होने जा रहा है, जबकि इंडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि अंडरग्राउंड सुरंगों के जरिए मुजाहिदीन को मकबूजा कश्मीर में इंटर करवाया जा रहा है और ड्रोन्स के जरिए हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज ने जनूबी वजीरिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें टीटीपी का अहम कमांडर मारा जा चुका है, जिसके साथ ही इंडिया की मगरबी फ्रंट खोलने की कोशिश नाकाम होने जा रही है। इसी असना में चीन और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और मुमकिन जंग के खतरात के बाइस आसियान ममालिक का हंगामी इजलास तलब किया गया था, जबकि पाकिस्तान ने साउथ चाइना सी में चीन की हिमायत का ऐलान कर दिया है। इसी तरह कतर में अफगान तालिबान के साथ जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने 4 नुकाती एजेंडा भी पेश कर दिया है, जिससे इंडिया का नातका अफगानिस्तान में बंद होने जा रहा है। जबकि मॉडर्न डिप्लोमेसी नामी थिंक टैंक का कहना है कि चीन और इंडिया की लड़ाई में भूटान चीन का साथ देने जा रहा है, क्योंकि भूटान को शुबा है कि इसके यहाँ कोरोना वायरस इंडियन फौज ने फैलाया था, जो ट्रेनिंग की गर्ज से भूटान आए थे। यही वजह है कि अब भूटान इंडिया को टफ टाइम देने जा रहा है। जबकि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हालात इंडिया के हाथ से निकलते जा रहे हैं। मोदी ने पार्लिमानी इजलास भी तलब कर लिया है, जबकि इंडियन जराये का कहना है कि चीन ने इंडियन फौज को टैक्टिकल हाइट से नीचे उतारने के लिए मलेशिया स्क्वाड भी तश्कील दे दिया है, जिसका काम यह है कि किसी तरह इंडियन फौज को पेंगोंग झील के पहाड़ी इलाकों से पीछे धकेला जाए। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना था कि इंडिया 1962 की कहानी को रिपीट करना चाहता है। चीन और भारत की अफवाज इस वक्त शूटिंग रेंज में आ चुकी हैं। किसी भी वक्त चीन की फौज का इंडिया के साथ टकराव हो सकता है। जबकि इंडिया का साबिक आर्मी ऑफिसर अरुण सहनी का कहना था कि इंडिया को चीन के साथ नो वार पैक्ट कर लेना चाहिए और जंग से दूर रहकर अमेरिका और दीगर जराये से चीन पर प्रेशर डालना चाहिए, वरना सूरत हाल खराब हो सकती है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक चीन ने 50,000 फौजी, 150 जंगी तैयारे और जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल भी तैनात कर दिए हैं। रूस ने खबरदार किया है कि चीन और इंडिया के दरमियान मिस एडवेंचर से बैरूनी ताकतें फायदा उठा सकती हैं। इसी असना में पाकिस्तान नेवल चीफ ने ओरमाड़ा और गवादर में अहम तनसीबात का दौरा किया है और खित्ते के हालात के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी प्लान तरतीब देने का ऐलान किया है। आखिर खित्ते में कौन से मामलात सर उठाने जा रहे हैं? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, कतर में अफगान तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के बाद खित्ते में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। कश्मीर के इलाके पुलवामा में मुजाहिदीन और भारतीय फौज के दरमियान झड़पों की इतलात आ रही हैं। इंडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अफगान तालिबान के आते ही कश्मीर में मुजाहिदीन सर उठाने जा रहे हैं। वाज़ेह है कि इंडिया ने पूरी तरह अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात को सबूताज करने की भरपूर कोशिश की और दाइश के जरिए बम धमाके करवा कर इसका इल्ज़ाम अफगान तालिबान पर डालने की कोशिश की। लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप, जिसकी नज़रें नवंबर के इलेक्शन पर मरकूज हैं, उसने इंडिया के एतराज़ात को जूते की नोक पर रखते हुए अमरीकी फौज को जल्द से जल्द अफगानिस्तान से निकलने का ऑर्डर जारी किया है। जबकि ट्रंप ने हाल ही में अमरीकी फौज पर इल्ज़ाम लगाते हुए ये भी कहा है कि अमरीकी फौज में कुछ अनासिर ऐसे हैं जो असला माफिया के इशारों पर जंग को हवा देना चाहते हैं। इंडिया को इस वक्त ये भी परेशानी है कि ट्रंप का मुखालिफ उम्मीदवार जो बाइडन ने पहले ही इंडिया दे दिया है कि वो इक्तदार में आकर कश्मीर का मसला और NRC और CA का मसला भी इंडिया के साथ उठाएगा। इस सूरत हाल में इंडिया को अफगान तालिबान के आगे उस वक्त घुटने टेकना पड़े जब उसने तमाम खदशात के बावजूद कतर में होने वाले अफगान मुज़ाकरात में शिरकत करने का फैसला किया। इंडिया का इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान तालिबान को इंडिया के खिलाफ बफर के तौर पर यूज करना चाहता है और तालिबान के साथ डील होते ही साउथ एशिया पर जिहादियों का कब्जा हो जाएगा। जबकि मॉडर्न डिप्लोमेसी पॉलिसी का कहना था कि अब नेपाल के बाद भूटान भी इंडिया के खिलाफ हो चुका है और चीन और इंडिया की लड़ाई में भूटान चीन का साथ देगा। रिपोर्ट के मुताबिक भूटान में शदीद लॉकडाउन के बावजूद जिस तरह से कोविड-19 फैला, उसके बाद से भूटान के शहरियों ने भारतीय फौज पर इल्जामात आयद करते हुए कहा था कि भूटान में यह वायरस इंडिया के फौजियों ने फैलाया था, जो ट्रेनिंग की गर्ज से भूटान आए थे। जबकि भूटान की अवाम इंडिया की गुलामाना पॉलिसी से भी तंग आ चुकी है। दी डिप्लोमेट में छपने वाले आर्टिकल में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि इंडिया से लिए जाने वाले कर्ज के तले भूटान दबता जा रहा है, जिसके नतीजे में भूटान में गुर्बत में इजाफा हो चुका है।
ऐसे में भूटान का कहना है कि इसके लिए बेहतर है कि प्राइवेट सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया की बजाय चीन के साथ अपना मुस्तकबिल वाबस्ता किया जाए। इन खबरों से भारत को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि अब भूटान भी उसके हाथ से खिसकने वाला है, जिसके फौरन बाद ही इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि चीन की फौज भूटान में उतरने वाली है और भूटान और चीनी हुक्काम के दरमियान सारे मामला तय पा चुके हैं। असल बात यह है कि भूटान का बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है और चीन पहले ही अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा करार देता है। अगर चीन ने भूटान को अपने साथ कर लिया तो अरुणाचल प्रदेश बचाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी वजह यह है कि भूटान आसाम के साथ भी मुत्तसिल है और भूटान में बैठकर आसाम पर भी बासानी नजर रखी जा सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भूटान के करीब इंडिया का सिलीगुड़ी नामी चिकन नेक वाक़ है, जो महज 17 किलोमीटर चौड़ा है। ये वाहिद जमीनी रास्ता है जो इंडिया को आसाम और दीगर मशरकी रियासतों से जोड़ता है और भूटान से भी इंतहाई करीब है। यही वजह है कि जंग के वक्त चीन सिलीगुड़ी तक पहुंचने के लिए भूटान का रास्ता भी इस्तेमाल कर सकता है। इस सूरत हाल में इंडिया शदीद बौखलाहट का शिकार हो चुका है और उसने पाकिस्तान पर इल्जामात आयद करना शुरू कर दिए हैं। पुलवामा में झड़पों के साथ ही इंडिया ने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान अंडरग्राउंड टनल के जरिए मुजाहिदीन को इंटर करवा रहा है और ड्रोन तैयारों के जरिए वेपन सप्लाई किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान ने मशरकी सरहद पर फ्रंट खुलने के पेश नज़र मगरबी सरहदों को महफूज करने के लिए भी इक़दामात शुरू कर दिए हैं। ISPR के मुताबिक TTP का अहम कमांडर जुनूबी वजीरिस्तान ऑपरेशन में मारा जा चुका है और मुतादिद दहशत गर्दों को हलाक किया जा चुका है, जबकि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में 4 नुकाती स्ट्रेटजी भी पेश की है, जिससे अफगानिस्तान में इंडिया की दहशत गर्दी का दरवाज़ा बंद होने जा रहा है। इन 4 नुकात में से एक नुकता ये भी है कि अफगान सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, जिस पर इजलास में इत्तफाक किया गया। जबकि साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र आसियान ममालिक का 27वां इजलास तलब किया गया था। आसियान ममालिक के मेंबरान में वियतनाम, ब्रुनाई, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन, म्यांमार, कंबोडिया, सिंगापुर, थाईलैंड शामिल हैं। अमेरिका इन आसियान ममालिक को चीन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, जबकि अब आसियान ने फैसला किया है कि खित्ते में मसले का हल निकाला जाए ताकि खित्ते में कशीदगी खत्म हो। पाकिस्तान ने आसियान ममालिक पर यह भी वाज़ेह किया है कि एक ट्रांसपेरेंट कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए ताकि खित्ते के ममालिक के दरमियान जारी तनाज़े का मुस्बित हल निकल सके, जबकि आसियान ममालिक ने चीन के खिलाफ खड़ा होने से इनकार कर दिया है, जो अमेरिका के लिए परेशानी का बाइस है। इसी तरह पाकिस्तान ने साउथ चाइना सी में चीन को सपोर्ट करने का भी फैसला किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान नेवल चीफ ने ओरमाड़ा और गवादर में नेवी की अहम तंसीबात का जायजा लिया और 21वीं एयर डिफेंस बटालियन के इंफ्रास्ट्रक्चर और मेरीन ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। वाज़ेह है कि खित्ते के हालात के पेश नज़र गवादर में पाकिस्तान नेवी सिक्योरिटी के लिए मजीद इक़दामात उठा रही है और गवादर बंदरगाह को चाबहार के साथ लिंक करने का मंसूबा भी बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ बहरे रूम में हालात गैर मामूली तसादुम की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। ग्रीस की प्रेसिडेंट ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के हमरा मेजेस्टी नामी जजीरे का दौरा किया है। ये जजीरा तुर्की से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक ये एरिया डीमिलिटराइज जोन है, यानी यहाँ पर फौज नहीं रखी जा सकती, जबकि ग्रीस ने यहाँ पर फौजें लाना शुरू कर दी हैं, जिसका मकसद तुर्की पर नजर रखना है। इसीलिए कशीदगी अब मजीद बढ़ चुकी है। वाज़ेह है कि इस वक्त खित्ते में तुर्की के खिलाफ महाज खोलने की कोशिश की जा रही है। इतलात के मुताबिक इसराइल कुर्दों के साथ राब्ते कर रहा है और कुर्दों को असला सप्लाई करके तुर्की के खिलाफ उन्हें लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, जबकि अमेरिका ने साइप्रस पर से असले की पाबंदी खत्म कर दी है। फ्रांस मजीद रफाइल तैयारे ग्रीस को देने जा रहा है। इसी असना में ग्रीस के तज्जियाकारों ने हुकूमत को खबरदार किया है कि फ्रांस के चुंगल में आने से बाज रहा जाए। फ्रांस ग्रीस के कंधों को यूज कर रहा है, इस पर बिल्कुल एतबार ना किया जाए। ये सिर्फ ग्रीस को अपना असला फरोख्त करना चाहता है, जबकि फ्रांस में इस वक्त येलो वेस्ट नामी तहरीक दोबारा खड़ी हो चुकी है और पुरतशद्दुद मुजाहरे जो 2018 में हुए थे, जिसके नतीजे में फ्रांस की पुलिस ने कत्लेआम किया था, अब यही मुजाहरे दोबारा शुरू हो चुके हैं। फ्रांस की गवर्नमेंट को इस वक्त शदीद खतरा लाहिक हो चुका है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मकबूलियत अपनी अवाम में इंतहाई हद तक गिर चुकी है। यही वजह है कि फ्रांस ग्रीस को तुर्की के खिलाफ उकसा रहा है ताकि बहरे रूम में फसाद खड़ा करके फ्रांस में जारी मुजाहरों को रुकवाया जा सके। ऐसे में तुर्की ने बालिग नजरी का मुजाहरा करते हुए ग्रीस को खबरदार किया है कि वो फ्रांस से दूर रहे, वरना ग्रीस को शदीद नुकसान होगा। अगर ग्रीस तुर्की के साथ तसादुम से गुरेज करता है तो खित्ते के मुमालिक को तुर्की के खिलाफ खड़ा करने का मंसूबा भी नाकामी का शिकार हो सकता है। इसीलिए आने वाले दिनों में अहम तब्दीलियों की तवक्को की जा रही है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।